ओके सो अब मैं लाया हूँ फंडामेंटल राइट्स के पार्ट 2 वाले वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही मस्त निमोनिक्स हाउ टू रिमेंबर द निमोनिक्स। तो देखो, फंडामेंटल राइट्स को हम लोग 6 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, याद करने का तरीका है इक्वल एंड फ्री एक्सपर्ट्स स्पिरिचुअली कल्चर अप। इक्वल, राइट टू इक्वालिटी, एंड फ्रीडम, experts exploitation, spiritual religion। ओके, आर्टिकल 25 to 28 कल्चर अप, आर्टिकल नंबर 29 to 30, और उसके बाद फिर लास्ट में आता है एनफोर्समेंट, तो वो तो 32 है, वो याद ही रहता है अपने को। ठीक है, इक्वल आर्टिकल नंबर 14 to 18, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, एंड राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सो ये हो गया आपका याद करने का तरीका। ओके, नाउ हम लोग इस पे यूपीएससी में पहले क्वेश्चन आ चुके हैं ना, आर्टिकल नंबर और ये कौन से राइट्स के अंदर में आता है, ये है ना। तो ये वाली ये जो चीज़ें हैं ना, इसको थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट वन। नाउ राइट टू इक्वालिटी के अंदर घुसते हैं हम लोग। तो राइट टू इक्वालिटी के लिए हम लोग को याद रखना है ई डाउट। ओके, राइट टू इक्वालिटी के अंदर हम लोग को याद रखना है ई डाउट। ई डाउट क्या बता रहा है? ई डाउट का मतलब ई फॉर ई स्टैंड्स फॉर इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल नंबर 14। डी स्टैंड्स फॉर नो डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 16 क्या बताता है? आर्टिकल नंबर 16 की अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यू आता है अनटचेबिलिटी, और टी आता है टाइटल्स एबॉलिशन। ओके, क्या क्या आया? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। उसके बाद आता है अपना डी। डी स्टैंड्स फॉर व्हाट? डी स्टैंड्स फॉर नो डिस्क्रिमिनेशन। सी स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 17 नंबर अनटचेबिलिटी, और ये टाइटल्स एबॉलिशन। तो ये आ गया राइट टू इक्वालिटी के अंदर में। उसके बाद 6 फ्रीडम जो आता है आर्टिकल नंबर 19 के अंदर में। आर्टिकल 19 के अंदर में 6 ठोक सब क्लॉसेस हैं, तो उसको याद रख लो, SAAMRP। नाउ SAAMRP क्या बोलता है? पहला वाला स्पीच एंड एक्सप्रेशन बताता है। सेकेंड, असेंबल, राइट टू असेंबल पीसफुली, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, राइट टू मूवमेंट, राइट ऑफ मूवमेंट थ्रू आउट इंडिया। ओके, लेकिन इसके कुछ कुछ उसके रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो आगे देखेंगे हम लोग। राइट, ये रेसिडेंस वाला राइट हो गया। राइट टू चूज़ योर प्रोफेशन। ओके, रेसिडेंस का मतलब सेटलिंग एनीवेयर, प्रोफेशन प्रैक्टिसिंग एनी ट्रेड, एंड मूवमेंट का मतलब क्या होगा? फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, एसोसिएशन एंड यूनियन फॉर्मिंग अ ग्रुप। ठीक, एक और ए जो है असेंबल विदाउट आर्म्स, एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसके बाद आता है हमारा कौन सा? 23 एंड 24, दैट इज़ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड चाइल्ड लेबर। आर्टिकल नंबर 23 इज़ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और चाइल्ड लेबर बताता है अपना आर्टिकल नंबर 24। ठीक, उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 25 एंड आर्टिकल नंबर 26। ठीक, तो आर्टिकल नंबर 25 में कॉन्शियंस, मैनेजेस, टैक्स एंड अटेंडेंस। यहाँ पे देखो, आर्टिकल नंबर जो 25 है हमारा स्पिरिचुअल और रिलीजन वाला जो हमारा आर्टिकल है। ठीक, तो कॉन्शियंस क्या है? इंटरनल बिलीफ। दूसरा आता है मैनेजमेंट, एक्सटर्नल मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, मतलब राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्रीडम टू मैनेज एनी रिलीजियस बिलीफ, इंटरनल बिलीफ या फिर एक्सटर्नल मैनेजमेंट ऑफ अफेयर। ठीक है, नो टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। और ए आता है अटेंडेंस, दैट इज़ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन द स्कूल। ये वाला याद रखना, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन द स्कूल। फिर आता है नो टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ रिलीजन, मैनेजमेंट और कॉन्शियंस। ये शॉर्टकट्स हैं, आप लोग को आर्टिकल्स पूरे याद करने हैं। एक बार याद कर लोगे आर्टिकल, उसके बाद फिर CMTA से आप लोग को याद रखना है। ठीक, उसके बाद ये निमोनिक्स वाला सेशन है, तो इसलिए मैं सारे निमोनिक्स बता दे रहा हूँ शॉर्टकट, ये आगे आपको बहुत काम आने वाले हैं। उसके बाद आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में PE से याद रखो आप। ठीक है, दैट इज़ प्रोटेक्ट एंड इस्टेब्लिशमेंट, प्रोटेक्टिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। एंड इस्टेब्लिशमेंट का मतलब हो जाता है राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर इंस्टीट्यूशन। ओके, नाउ you can have a look over this thing, or if you want you can take the screenshot. ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं। इसको याद करने का एक और तरीका है, आई हैव स्पीच बट इफ़ आई एम कन्विक्टेड आई स्टिल हैव लाइफ डिस्पाइट अरेस्ट। आई हैव स्पीच बट इफ़ आई एम कन्विक्टेड आई स्टिल हैव लाइफ डिस्पाइट अरेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया अपना कन्विक्शन, लाइफ, अरेस्ट। ये जो राइट टू दिस वन, आर्टिकल नंबर 19 to 22 जो है, इसके अंदर में आता है
ये वाला, इसको याद रखो। आई हैव स्पीच बट इफ़ आई एम कन्विक्टेड आई स्टिल हैव लाइफ डिस्पाइट अरेस्ट। दिस इज आर्टिकल नंबर 19 to 22. Okay, so these are the, we can say, mnemonics to remember the fundamental rights, that is from article number 14 to article number 32. इसको आप लोग याद रखना निमोनिक्स का। आगे वाले सेशन में हम लोग और देखेंगे कि क्या है। मैं एक वीडियो आपको अभी पहुंचा देता हूँ। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं आगे डिटेल में फंडामेंटल राइट्स को। ये निमोनिक्स को आप लोग याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट निमोनिक्स है, बहुत काम आएगा इससे। यूपीएससी में कोई भी क्वेश्चन आए तो आर्टिकल से रिलेटेड, तो आपको ये पूरा का पूरा याद होना चाहिए हर चीज़।